तो वेलकम टू अनदर वीडियो। एपिसोड के शुरुआत में पेको जो है वो होबिन और स्नैपर को अपने लाइव स्ट्रीम में हेलो बोलने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी लड़ाई वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। इसलिए अपने फायदे के लिए पेको उनकी लाइव स्ट्रीम करता है। वो दोनों पेको से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। स्नैपर यहाँ होबिन को लड़ाई करने के लिए कहता है, लेकिन होबिन भी यहाँ पर अच्छे मौके की तलाश में था। पेको कहता है कि जिसने भी उसका चैनल लाइक और सब्सक्राइब किया है उनमें से किसी एक को वो पीसी गिफ्ट में मिलेगा। जिस बात का फायदा उठाकर होबिन उसके पीछे से ही चिल्लाकर कहता है कि ये सब झूठ बोल रहा है। पेको ने आज तक किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया है। ये एक नंबर का झूठा है जो सिर्फ कैमरे के सामने अच्छा बनता है। असल में ये एक गुंडा है जिसे जेल में होना चाहिए। होबिन यहाँ अपना शर्ट उतारकर बताता है कि उसे जितनी भी चोटें आई हैं वो सब के सब पेको ने ही दी हैं, और उसने मेरे साथ जो भी किया है उसे मैं अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। वो जब भी स्कूल आता है उसे पेको की मार खानी पड़ती है, पर ऐसा करके अगर उसे पैसे मिलते हैं तो चलो यही करते हैं। होबिन कहता है कि पेको की सच्चाई जाननी है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्कूल के सारे लोग उनकी ये हरकत देख रहे थे, जिसका फायदा उठाकर स्नैपर उनकी वीडियो बनाने लगता है। लेकिन मजे की बात ये थी कि बैटरी खत्म हो जाने से पेको का लाइव स्ट्रीम जो है वो कब की बंद हो गई थी। पेको होबिन को यहाँ पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है और लगातार बार बार मारता रहता है। इधर होबिन के सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे। होबिन सोचता है कि क्या मार खाकर ही पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या लोगों को एक कमजोर लड़के को पीटते हुए देखकर मजा आता है? मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं, जिसके लिए मेरे चैनल का चलना बहुत जरूरी है। क्या ये धमाकेदार न्यूज नहीं है कि एक कमजोर लड़का एक गुंडे से लड़ रहा है? लेकिन होबिन यहाँ पर डर से सोच रहा होता है कि कोई तो उनकी फाइट को रोकने आए, लेकिन सब खरे खरे यहाँ पर बस तमाशा ही देख रहे थे, और अब तो वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। होबिन उसे माफी मांगने वाला ही होता है कि पेको कहता है कि तू बहुत ही फूटी किस्मत लेकर पैदा हुआ है, और आज तेरी माँ को जो कैंसर है वो तेरी वजह से ही हुआ है। बस इतना काफी था कि होबिन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो पूरी अपनी जान लगाकर पेको पे हमला करता है, लेकिन पेको वहाँ से टस से मस नहीं होता। पेको यहाँ होबिन को उठाकर नीचे पटक देता है। उसे लगता है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पेको उसे मारने ही वाला होता है कि वहीं बेंच पर सो रहे एक लड़के ने पेको को कहा कि मेरी नींद खराब मत करो। पेको उसे कहता है कि तू है कौन, और अगर तुझे सोना ही है तो अपने घर जाकर सो। लेकिन उसे देखकर पेको पूरा डर जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट की दुनिया का राइजिंग स्टार हुनसो किम था। पेको उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे चेतावनी देकर सो जाता है। पेको वहाँ होबिन को छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पेको काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका फोन टाइम पे ही बंद हो गया था, जिस कारण उसकी लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई थी। अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रुकती तो होबिन उसकी सारी पोल खोल देता। लेकिन फोन के खुलते ही पेको चौंक जाता है, क्योंकि लोगों को उसकी असलियत का पता चल गया था। पेको यहाँ लाइव आकर होबिन और अपने ऑडियंस से माफी मांगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी ऑडियंस धीरे धीरे कम होती चली जाती है और सबका इंटरेस्ट पेको से शिफ्ट होकर होबिन पे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्नाइपर होबिन को ज्यादा पैसे कमाने के लिए बताता है, और वो कहता है कि उसे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे उनकी वीडियो का लेंथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा रखना होगा। इसलिए वो कहता है कि उसे लड़ने के लिए कम से कम 3 मिनट तो लड़ना ही होगा। यहाँ होबिन इंटरनेट की शक्तियों का यूज करते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसी से लड़ाई कैसे करे। होबिन बस ऐसी वीडियो चाह रहा था जो कम समय में उसे इतनी फाइट सिखा दे जिससे वो 3 मिनट तक किसी से लगातार लड़ सके। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद होबिन को एक चैनल मिल ही जाता है जिस पर एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं थे, लेकिन उस पे लड़ाई की काफी ज्यादा वीडियोस थी। वो उसके एक वीडियो को ही देखता है, लेकिन वो उसे लाइटली लेता है और सोने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां होबिन अपनी जॉब छोड़ रहा था, ताकि वो अपनी वीडियोस पे ज्यादा ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और अपनी माँ का इलाज करा सके। वोमी को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है और होबिन का नंबर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ होबिन वोमी से क्लासरूम में ही चैट कर रहा था। यहाँ रूमी आकर होबिन और स्नैपर से अपनी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए कहती है, जिसपे दोनों मान भी जाते हैं। वो बताती है कि पेको को उसने छोड़ दिया है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। अचानक पेको क्लास में आता है और होबिन को धमकी देता है क्योंकि उसने उसके चैनल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। पेको यहाँ होबिन से लड़ने जाता है, लेकिन होबिन को वो वीडियो याद आती है जो उसने रात में ही देखी थी। पेको उसे मारने ही वाला होता है, तभी स्नैपर उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिस पर पेको रुक जाता है। स्नैपर उसे वीडियो अपलोड करने की धमकी देता है, जिस पर पेको कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ होबिन को फिर से वो वीडियो वाले इंसान की याद आती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ होबिन स्नैपर का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर एक कपल आ जाते हैं जो होबिन की तारीफ करते हुए उसे अकेले में ले जाते हैं और उसे लूटने लगते हैं। यहाँ स्नैपर उसे बचाने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन एक पंच में ही वो यहाँ पर ढेर हो जाता है। यहाँ ये होबिन का फोन ले लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि स्नैपर शुरू से ही पूरे मामले को शूट कर रहा था। वो होबिन को उससे लड़ने के लिए कहता है, जिस पर होबिन मान जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।